Welcome back to my channel. So in this video we are going to study about chapter 2 of English literature, that is part 2. Okay, so हमारे चैप्टर का नाम है A Gift of Chapel. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और जो लिटरेचर का, जो इस चैप्टर का फनीस्ट पार्ट है, उस जो सबसे मजेदार पार्ट है वो सेकंड नंबर है. सो इसीलिए वीडियो को प्लीज कंप्लीट वॉच करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Mridu crept out to the window. Lali was sitting at a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. Okay, so Mridu crept out to the window. इसका मीनिंग क्या है? मृदु, हमने लास्ट पार्ट में क्या किया था? मृदु, मीना एंड रवि, वो तीनों साथ रहते थे. सो वो तीनों छुप छुप के, मीन्स वो दिखाना तो चाहते हैं थे नहीं कि वो लाली के पास जा रहे हैं उनको देखने के लिए, तो इसलिए वो छुप छुप के, झुक के ना जाते हम जैसे, वैसे वो बिल्कुल झुक के छुप छुप के गए, और उसी को क्रेप्ट आउट करना बोलते हैं. ओके, लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. जो लाली थी, ये समझो कि ये विंडो है. ओके, यहाँ ये विंडो है, यहाँ से वो देख रही हैं. ये वॉल है जहां पे विंडो लगी हुई है. लाली यहाँ पे बैठी है. ओके, ये लाली है. ओके, होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉस्ट्रिंग. awkwardly means in a way that is uncomfortable, means uncomfortable way में, means like ऐसे अजीब सी पकड़ी हुई थी वो अपनी बो स्ट्रिंग को और वायलिन को. मीन जो मेथड उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था, उस तरह से उसने पकड़ा हुआ था. किसको? वायलिन और बो स्ट्रिंग को. हर एल्बोज जिटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. जो उसकी एल्बोज थी वो ऐसे बाहर निकली हुई थी. ओके, लाइक ये लाली है और उसने वायलिन को ऐसे पकड़ा हुआ है. ओके, अब उसकी जो एल्बोज है वो ऐसे बाहर निकली हुई है. यू इन द इमेज. मैंने यहाँ पे इमेज डाली नहीं हुई है. वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूं. लाइक दिस. देखो कैसे एल्बो बाहर निकली हुई है. ओके, और ये वो विंडो है. लाली यहाँ पे बैठी हुई है और इसके सामने ये कौन है? म्यूजिक मास्टर. ओके, ओके, देन एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन मींस वो भले ही खराब बजा रही है. जो लाली है वो खराब बजा रही थी, हमने लास्ट पार्ट के ऑलमोस्ट लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा, लेकिन वो खुश थी. उसने उसके कंसंट्रेशन से, वो खुद के कंसंट्रेशन से खुश थी. ओके, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर. ओके, मीन्स उसके सामने, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा म्यूजिक मास्टर कैसे बैठे थे. एंड बोनी फिगर मीन्स दुबले पतले होना, मीन्स बहुत ज्यादा पतले थे, वो ज्यादा हेल्दी नहीं थे, वो पतले थे बहुत ज्यादा. अभी देख सकते हो यहाँ पे, लाइक देख सकते हो पतले थे, इतने वो नहीं थे,
हेल्दी नहीं थे वो। ओके, नाउ he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hairs falling around his ears and an old-fashioned tuft. Okay, means क्या है? जो वो ज्यादातर बोल्ड हेडेड ही थे, मीन्स वो गंजे ही थे जो बस बिल्कुल कम बाल थे। और फ्रिंज ऑफ ओल्ड बैक हेयर्स मीन्स द आउटर बॉर्डर ऑफ समथिंग, मीन्स कानों के पास पास ही थे, वो ज्यादा दूर नहीं थे। देख अभी हमने इमेज में भी देखा, देख सकते हो यहाँ पे है। और ओल्ड फैशन्ड टफ मीन्स, टफ क्या होता है? किसी चीज को से टाइट करना, जो कि हेयर्स के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। सो देख सकते हो सारे हेयर्स उन्होंने ऐसे पीछे बांधे हुए हैं, जैसे पंडित ना बांधते हैं वैसे। A gold chain glimmered around his leathery neck. एक गोल्ड चेन जो कि चमक रही थी, glimmered means चमकना। ओके, अराउंड हिज लेदरी नेक, लेदरी नेक मीन्स उनकी जो नेक थी वो लाइक लेदर टाइप की थी, मीन्स नॉर्मल जैसे हमारी स्किन होती है ना वैसे नहीं थी, वो लेदर टाइप की थी। ऐसे दूर से देखने पे लग रहा था कि वो ऐसे लग रहा है कि लेदर है, इसलिए यहाँ पे उसको लेदरी नेक बोला है। ओके, एंड डायमंड रिंग glittered on his hand as he glided up and down the stem of the violin. मतलब उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी जो कि ग्लिटर्ड मीन्स फिर से वही चमकना, जो कि चमक रही थी जब उसका हाथ ऊपर नीचे जा रहा था। हैंड एज इट ग्लाइडेड, ग्लाइडेड मीन्स ऊपर नीचे जाना, up and down the stem of the violin. stem of the violin means जैसे ये violin है तो ये उसकी stem है, जो वायर्स होती है वो। ओके, और ये उनका हैंड है। now a large foot stuck up from beneath his gold bordered rusty edge, and he was beating time on the floor with the skinny big toe. Okay, so क्या था कि एक large foot stuck means उनका पैर out from beneath his gold bordered rusty edge means जो उसकी वेस्ती थी, वेस्ती क्या होता है? धोती, तमिल में उसको वेस्ती बोलते हैं। वेस्ती के बाहर निकला हुआ था, और वेस्ती का बॉर्डर कैसे था यहाँ पे बताए गए? गोल्ड। ओके, वेस्ती कैसे थी? गोल्ड बॉर्डर था उसका, मीन्स गोल्ड कलर का बॉर्डर था, गोल्ड नहीं यूज हुआ था। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर। बीटिंग टाइम मीन्स वो ऐसे जब बजाते हैं ना तब ताल देना, आई थिंक उसे बोलते हैं। तब वो पैर से जमीन पे से बीट कर रहा था, जिसे ताल देना बोलते हैं, आई थिंक। ओके, विद द स्कैनवी बिग टोस। स्कैनवी मीन्स एक्सट्रीमली थीन, मीन्स पतला था वो, लेकिन टोस उनका बड़ा था। ओके, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। फिर क्या किया? म्यूजिक मास्टर ने कुछ ताल ले बजाई। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। अब फिर क्या किया? लाली ने भी उसकी कॉपी करने की सोची, लेकिन वो इतना अच्छे से कॉपी कर नहीं पाई। स्टम्बल्ड मीन्स ऐसे उलझ गई वो उसको करने में। ओके, वो अच्छे से कर नहीं पाई, करने की सोच रही थी लेकिन कर नहीं पाई उसके वायलिन पर। Which looked quite helpless and unhappy in her hands. जो वायलिन उसके हाथ में हेल्पलेस मीन्स कोई वायलिन की हेल्प नहीं कर सकता था, और अनहैप्पी इन हर एंड्स मीन्स उसके हाथों में वो अनहैप्पी दिख रहा था। ओके, नेक्स्ट पेज। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of melody. Melody, melody क्या होता है? म्यूजिकल नोट्स, जो नोट्स होते हैं। ओके, मीन्स फिर मृदु बोली,
व्हाट ए डिफरेंस की मीन्स क्या डिफरेंस है। जो म्यूजिक मास्टर हैं उनके जो नोट्स होते हैं जब वो बजाते हैं वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रेन उसके रेल ट्रैक पर बिल्कुल ऐसे सेटल कर जाए, सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। यहाँ पे ट्रेन की जगह मेलोडी है, मेलोडी मीन्स म्यूजिकल नोट्स। और वैसे ट्रैक्स विजिबल होते हैं लेकिन यहाँ पे इनविजिबल बोला है क्योंकि म्यूजिक के थोड़ी ना ऐसे जब बजाते हैं ऐसे थोड़ी ना ट्रैक दिखते हैं, उसे इनविजिबली बोलेंगे। सो इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विसिंग अलोन एज रवि सेड। ये वैसा ही था कि मान के चलो कोई व्हील है ट्रेन के, वो बिल्कुल स्मूथली फिट हो जाते हैं रेल्स पे और उनके साथ साथ चलते हैं। जैसा रवि ने बोला था मृदु ने भी वैसा ही देखा। मृदु स्टेटेड एट दैट ह्यूज bearing hand moving effortlessly up the violin stem. Bearing hand means जिस hand में ring हो, hand with ring। ओके बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट इसका मीनिंग आएगा hand with ring। ओके hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music slack। There was Lali drilling again। फिर क्या हुआ, फिर से वही मृदु फिर से तंग हो गई। स्टेटेड मीन्स तंग हो गई वो। और क्यों हुई, वो लाली की वजह से हुई थी। लेकिन जो म्यूजिक मास्टर के बीइंग हैंड मीन्स जिस हाथ में रिंग हो वो एफर्टलेसली वायलिन के ऊपर नीचे, वायलिन की जो स्टेम है उसके ऊपर नीचे आराम से जा रहा था एफर्टलेसली, बिना एफर्ट के। ओके मेकिंग लवली म्यूजिक, जो कि लवली म्यूजिक बना रहा था। स्वैक, स्वैक मीन्स बहुत ज्यादा एनोइंग साउंड, ओके इरिटेटिंग साउंड फिर से प्रोड्यूस किया। किसने, लाली ने। देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन मीन्स लाली फिर से डिरेल होगी। डिरेल होना मीन्स वो फिर से रेल, ऐसा लग रहा था कि वो रेल की पटरी, जो रेल होती है उससे ट्रेन नीचे उतर गई, उसे डिरेलिंग बोलते हैं। अम्मा came a wail from the gate। अम्मा हो, ओके फिर क्या हुआ, एक साउंड आया। क्या, अम्मा कि कहां से, गेट से। विल मीन्स लाइक चिल्ली आई मीन्स एक आवाज आई। ओके क्या ही, अम्मा और अम्मा ओ। ओके Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi। अब क्या हुआ, फिर रवि और मीना और लाली की मदर थी, बोल सकते हैं रवि की मदर, उन्होंने बोला कि रवि उस बैगर को भेज दो। ओके जो कि कहां से आई थी उनकी आवाज, बैक वरांदना से। और वहां पे वो कर क्या रहे थे, तापी के साथ चैटिंग, बातें। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from। पाती explained to तापी। फिर क्या हुआ, पाती बोली तापी से कि वो बहुत दिनों से आ रहा है यहाँ पे, एक हफ्ते से आ रहा है, पिछले एक हफ्ते से आ रहा है वो यहाँ पे। अब उसे दूसरा कोई घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। ओके पाती ने बताया तापी को। ओके मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। फिर क्या हुआ, मृदु और मीना भी रवि के साथ गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। फिर क्या हुआ, जो द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था वो इतने दिन से आ रहा था तो इसलिए आज भी वो गार्डन के अंदर ही आ गया। ओके मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम मीन्स वो आराम से बैठ गया वहां पे आके। ओके ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। फिर क्या किया, जो उसने ऊपर पहन रखा था मीन्स उसका अपर क्लॉथ। ओके
फिर उसने क्या किया, उसको नीम ट्री के नीचे ऐसे बैठा दिया। ओके, और फिर क्या किया, एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, इट्स ट्रंक। लीनिंग मीन्स लेट गया उसके ट्रंक के अगेंस्ट, लाइक पिलो के अगेंस्ट हम सोते हैं, तो वहीं पे उसने ट्री के ट्रंक का यूज किया। ओके, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the almaz to appear। अब वो क्या था, वो बस स्नूज लेने के लिए, लिटिल स्नूज मीन्स बस वो सोने ही वाला था, मीन्स बिल्कुल तैयार हो चुका था वो सोने के लिए। कितने के लिए, जब तक अल्माज आए। अल्माज क्या होता है, लाइक जो हम फूड या फिर कोई मनी हम बैगर को देते हैं, उसे अल्माज बोलते हैं। गो अवे सेड रवि स्टिरली, रवि गुस्से में बोला, मीन्स स्ट्रिक्टली बोला कि जाओ यहां से। माई पाती सेज इट टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। अब वो क्या बोला कि मेरी पाती ने कहा है कि तुम अभी कोई दूसरा हाउस ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। ओके, किसने कहा है, मेरी पाती ने। ये किसने कहा, रवि ने बैगर को कहा। कैसे कहा, स्ट्रीमली, स्ट्रिक्टली। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. So फिर क्या किया, बैगर ने अपनी आंखें बिल्कुल ऐसे चौड़ी खोल ली और एक एक करके बच्चों की तरफ देखा। The ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls। वो बोला आखिरी में, जो यहाँ घर की यहाँ जो लेडीज हैं वो बहुत काइंड है। और कैसे बोला, इन चोक्ड विद फीलिंग, मीन्स फीलिंग के साथ बोला, आराम से बोला उसने। आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत अच्छी है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका ये एक आइटम है, इसका मीनिंग होता है कि मैनेज टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए मैनेज करना। ओके, ऑन देयर ग्रेनोसिटी फॉर वोल वीक। अब वो बोला कि मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया है, एक वीक तक जिंदा रहने के लिए। किसकी वजह से, उनकी दया की वजह से। किनकी, जो घर में रहती थी। ओके, पाती और उसकी वो मदर, उनकी वजह से। I cannot believe that they would turn me away। अब वो बोला कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे भेज देंगे। He raised his voice, अम्मा अम्मा हो। ओके, फिर से उसने बोला, said his well might be but it is certainly wasn't fable। अब क्या था, फिर से उसने वही बात रिपीट की, अम्मा अम्मा हो। ओके, इस पर उसने अपनी वॉइस थोड़ी हाई की। वॉइस सैड हो सकती थी, लेकिन फेबल नहीं थी। फेबल क्या होता है, लैकिंग स्ट्रेंथ और पावर, वीक जिसे हम बोलते हैं, वो वीक नहीं थी। सैड जरूर हो सकती थी, वीक नहीं थी वो। इट बिगिंस इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज weathered bell and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained, broken with battle ching। अब क्या हुआ, अब उसके पेट में से, weathered belly means a term that could refer to a stomach that appear severed or dried up, means जो उसका पेट था वो सूख चुका था। ओके, तो ऐसा लग रहा था, रंबल मीन्स साउंड। ओके, ऐसा लग रहा था कि वहां से साउंड आ रहा है, उसके स्टमक से। एंड केम ब्रूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। ओके, मीन्स एक डीप साउंड जो उसके वेदर्ड बेली, मीन्स उसके पेट में से, जो सूख चुका है उसके पेट में से आ रहा। ओके, सूखा हुआ पेट और फिर माउथ में से। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ। अब यहाँ पे उसके
तित के बारे में बताया गया है कि तित कैसे थे, मीन्स बहुत कम रहते थे, और स्टेन ब्राउन, और ब्राउन कलर के हो चुके थे, विद बैटल च्यूइंग, मीन्स पान के पत्ते खाने की वजह से। रवि टेल हिम दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप। अब क्या हुआ, अब फिर से उसकी अम्मा बोली रुकुमनी कि रवि उसको बोल दो कि किचन में कुछ नहीं रहता, और उसे ये भी बोल दो कि आगे से कभी यहाँ पे ना आए। ओके, सी साउंडेड फेड अप। अब उसने ऐसा बोला कि वो तंग आ चुकी थी, एनॉय हो चुकी थी वो। फेड अप मीन्स एनॉय हो जाना। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. अब क्या हुआ, जो उसकी मदर थी वो जो उसकी मदर ने बोला था, अब वैसा का वैसा सेम रवि को बैगर को बताने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सभी को सुन रहा था जो उसकी मदर ने बोला था, जो कि नीम ट्री के नीचे बैठे थे। द बैगर सेट अप एंड साइज्ड। अब बैगर तंग आ गया, सेट अप और साइज्ड मीन्स हार्म, टू एक्सेप्ट समथिंग। ओके, साइंड। फिर I will go, he said wearily in a tired manner. Wearily means in a tired manner, means थका हुआ था वो बोला I will go, मैं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे बोला, जैसे कि वो थक चुका हो। Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. अब क्या हुआ, वो बोला कि चला जाऊंगा मैं, थके हुए ऐसा बोल रहा था कि वो जैसे कि वो थक चुका हो। वो बोला कि बस मुझे यहाँ पे नीम ट्री के नीचे लेटा रहने दो। सन इतना हॉट है कि जो टार होता है जिससे सड़क बनती है, रोड, वो पिघल चुका है, इतना गर्म है रोड। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. अब वो बोला कि मेरे पैर वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़ जाना जिसे बोलते हैं, वो उन पे पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। और उसने अपने पैर ऐसे सामने किए दिखाने के लिए कि उसके पैरों पर पीलिंग ब्लिस्टर्स मीन्स पिंक बड़े ब्लिस्टर्स छाले पड़ चुके थे। ऑन द सोर ऑफ हिज bare feet मीन्स उसके पैर के तलवे पर, नीचे, पैर के नीचे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। अब मृदु बोली कि मैं सोचती हूँ इसके पास पैसे नहीं है चप्पल्स खरीदने के लिए। अब ये मृदु ने मीना और रवि को बोला, Have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I did have given them to him. अब क्या हुआ, फिर मृदु बोली कि तुम्हारे पास घर में कोई पुराने चप्पल पड़े हुए हैं? सो रवि बोला नहीं, मुझे नहीं पता, और मेरे तो बहुत छोटे हैं, वरना मैं इसको दे देता अब तक तो। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज। अब जो उसके पैर थे वो मृदु और मीना दोनों से बड़े थे। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब वो क्या, उसने अपना अपर क्लॉथ नीचे बिछाया था, तो इसलिए वो सेक कर रहा था ताकि जो गंदगी लगी हुई है वो नीचे गिर जाए। ओके, और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब उसने अपनी आंखें उठाई और एकदम डर से रोड की तरफ देखा जो कि चमक रहा था दोपहर की गर्मी में।
He needs something on his feet, मीना said. मीना बोली इसे कुछ तो अपने पैरों पे चाहिए. Her big eyes filling. अब इतनी वो दुखी हो गई थी कि उसकी आंखें भर आई थी. मीन्स वो ऑलमोस्ट रोने को हो गई थी. उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. It is not fair, said रवि. रवि बोला कि चुप रहो, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. I am thinking about it. Blubbering, it is not fair, it is not fair, isn't going to help. अब वो बल्बरिंग क्या होता है? Crying noisily, okay, means वो इतना दुखी हो गया, वो रोने लग गया. वो बोला ये बिल्कुल गलत है. इसी को 2 बार, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है. हम उसकी मदद नहीं करने जा रहे क्या? कौन बोला? रवि. In 2 minutes he will be finding his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let us search the house. अब क्या हुआ कि वो बोला कि वो 2 मिनट में अपने पैरों को ऐसे तलने वाला है, क्योंकि रोड इतना गर्म हो गया था, तो एक टाइप से वो तलने ही वाला था उनको. What he needs. अब वो बोला उसे चाहिए क्या? एक चप्पल चाहिए. चलो फिर उन्हें ढूंढते हैं. ओके, सो वेयर डू वी गेट देम. तो हमें वो मिलेंगे कहाँ? फिर वो बोला चलो घर के अंदर ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. अब क्या किया उसने? मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दे दिया. ओके, सॉरी, वेट अ मिनट, I need to erase this. और अब मैं ये भी बता दूं आपको, जो ये पीडीएफ है, जो पीपीटी है जिसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूं, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो प्लीज चेक इट आउट ऑल्सो. ओके, कौन सी थी वो जिसपे मैं वर्क कर रहा था? हाँ, इससे आगे वाली. I think yes. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Okay, so फिर क्या हुआ कि जैसे ही मृदु ने वरांदा में पैर रखा, जैसे ही वो वरांदा में गई, मृदु ने क्या देखा? वो जो पुरानी चप्पल्स दिख रही थी, जो कि उसने तब देखी थी जब वो घर पे आई थी. ओके, पार्ट 1 में आपने याद किया हो तो एक ब्लैक कलर की चप्पल्स थी. ओके, फिर वो बोली रवि. सी विस्पर्ड टू हिम. वो बोली रवि, हुज आर दोस. कौन बोली? मृदु रवि से. रवि टर्न्ड एंड ग्लेज्ड एट सेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स. अब क्या किया? रवि पीछे मुड़ा और उसने देखा. ग्लेज्ड मीन्स लुकिंग ब्रीफली और क्विकली. उसने बिल्कुल ऐसे उनपे एकदम से देखा. एट द सेबी लुकिंग मीन्स गंदी दिख रही थी वो, बट स्टडी ओल्ड चप्पल्स. स्टडी मीन्स जो पावरफुल हो, स्ट्रोंग. ही ब्लिम्डेड एंड नोडेड. हाँ भर ली उसने. हाँ चलो ये बिल्कुल फिट साइज है. देयर आर जस्ट द राइट साइज. वो बोला कि ये बिल्कुल अच्छा साइज है, ये उसको बिल्कुल फिट आएगा. पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए उसने बोला. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. अब क्या किया? मृदु और मीना ने उसको फॉलो किया नर्वसली, क्योंकि वो किसी की परमिशन तो ले नहीं रहे थे, इसीलिए. फिर वो वापस गार्डन में गई. वो बोला हेयर्स. और किसे बोला? बैगर से. सेड रवि टू द बैगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन द फ्रंट ऑफ ओल्ड मैन. ओके, फिर उसने क्या किया? उन चप्पल्स को उसके सामने फेंक दिया. Wear these and don't come back. The beggar started at the chappals, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. अब क्या किया? वो बोला रवि उन चप्पल्स को उसने उसके सामने फेंकने के बाद कि इन्हें पहनो और निकल जाओ यहाँ से, और बाद में आना मत.
फिर क्या किया, बैगर ने उनको देखा, स्टडीड मीन्स घूर के देखना। ओके, फिर क्या किया उसने, एट द स्लीपर्स, किसको देखा, स्लीपर्स को, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और फिर जल्दी से जो उसने बिछा रखा था उसको पहना और अपने पैर उसके अंदर डाले और लेफ्ट मीन्स चला गया। मल्टरिंग ब्लेसिंग टू चिल्ड्रंस को ब्लेसिंग देते हुए, बट कैसे, मल्टरिंग मीन्स किसी और को सुने ना, आराम आराम से। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक मिनट में वो स्ट्रीट के, गली के कॉर्नर पे पहुंच चुका था। अब इतनी फास्ट वो क्यों भाग रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो बच्चे हैं चप्पल्स को बड़ों की परमिशन के बिना लाए हैं, तो कभी भी आ जाए बड़े, उनके पेरेंट्स कभी भी आ जाए और छीन ले उससे, और चप्पल्स तो उसे चाहिए, उसके पास तो है नहीं, इसलिए उसने उनको पहना और निकल लिया। ओके, द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ हाउस एंड टुक एन अनअप्रोचिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। अब क्या किया, जो म्यूजिक मास्टर था वो बाहर आया घर से, और ऐसे मीन्स उदास से, लैकिंग ग्रेटिट्यूड और नॉट शोइंग रिकॉग्नाइजेशन और थैंक्स फॉर समथिंग, मीन्स यहाँ पे ये नहीं है, मीन्स अनएप्रिशिएट मीन्स उनको वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था पता नहीं क्या बैठ के वहां पे मार्बल्स खेल रहे हैं, लेकिन फिर क्या किया उसने, छोड़ो मैं तो चलता हूँ। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, फिर क्या किया उसने, अपने चप्पल्स को ढूंढने लग गया, किसमें, वंदना में। Where he had put them. अब वो भूल गया कि उसने कहाँ रखी थी। लाली, he called. After a few moments, कुछ देर बाद उसने बुलाया लाली को। She hurried up to him. अब वो भागती भागती उसके पास आई। Have you seen my चप्पल्स, my dear? वो बोला। और लाली, क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा? I remember, मुझे याद है मैंने उनको यहीं पे रखा था। Ravi, Mridhu and Meena silently watched Lali and music master search every corner of the veranda. अब वो रवि, मृदु और मीना वो तो एकदम चुपचाप देख रहे थे लाली और म्यूजिक मास्टर को पूरा वरांडा सर्च करते हुए, स्लीपर्स की वजह से। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब उसने क्या किया, वो स्करिड मीन्स भागते भागते हुए, मीन्स एकदम जल्दी में सब तरफ देख रहा था, रेलिंग के ऊपर, और क्राउचिंग मीन्स जब मान के चलो आप बेड के ऊपर काम कर रहे हो, अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, आपका पेन नीचे गिर गया, अब वो बेड के नीचे चला गया, तो आप कैसी पोजीशन में होगे, आप अपने घुटनों पे बैठोगे, फिर अपना हाथ उसके अंदर डालोगे। ओके, ऐसी मीन्स अपने घुटनों पे बैठोगे और फिर झुकोगे, लाइक ये एक नॉर्मल पर्सन है जो कि ऐसे बैठता है, आप मान के चलो ऐसे बैठ के यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपका पेन नीचे गिर गया बेड के नीचे, ये बेड पे बैठे हो आप, अब ये बेड थोड़ा हाइट पे है, अब आपका पेन बेड के नीचे चला गया, तो आप क्या करोगे, बेड के पास आओगे, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, अब आप क्या करोगे, अपने घुटनों पे बैठोगे ऐसे, ओके, फिर आप ऐसे झुकोगे, ओके, मीन्स आप ऐसे जेड फॉर्मेशन में बैठोगे, फिर अपना हाथ उसके अंदर डालोगे, उसको निकालोगे। तो ये जो ऐसी फॉर्म है, मीन्स आप अपने घुटनों पे बैठ रहे हो और फिर से झुक रहे हो, उसको बोलते हैं क्राउचिंग। ओके, उसे क्राउचिंग बोलते हैं। फिर उसने क्या किया, क्राउच किया फ्लावर पॉट्स के पास ताकि वो उनमें से देख सके, फिर वो झूठ बोलने लग गया। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। वो बिल्कुल ही वेंट ऑन सेइंग, अब वो बोलता रहा, वो बिल्कुल नहीं थी, मैं उनको माउंट रोड पे गया था लेने के लिए, वो उसको बोलता रहा। ओके, सो
दे कॉस्ट अ whole month fees, do you know? अब वो फिर से बोला कि जो उनका कॉस्ट था, वो इतने महंगे थे कि पूरी मंथ की फीस, एक पूरे मंथ की फी जो मैं लेता हूं उसके बराबर थे। Soon Lali went to tell her mother, रुकुमनी। ओके, अब क्या किया, लाली गई अपनी मदर को बताने। रुकुमनी appeared looking hasty with Pati following her. Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. अब पाती चिंता में पड़ गई कि इतने वेंडर्स आते, वेंडर्स मीन्स जो गली में सामान बेचते हैं, मान के चलो कोई बैंगल्स वाला आ गया, चूड़ियों वाला, कोई ऐसे नोटबुक्स बुक्स वाला, कोई भी आ सकता है। वो बहुत सारे वेंडर्स घर के दरवाजे पे आए, किसने उठा लिया? ओके, अब पाती चिंता में थी। रुकुमनी appeared looking hasty. Hasty means stressed. वो बिल्कुल चिंता में पड़ गई। पाती और रुकुमनी दोनों चिंता में। ओके, सो दोनों चिंता में पड़ गई, पाती और रुकुमनी। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब रुकुमनी रवि, मृदु और मीना के पास गई जो कि ट्री के नीचे बैठे थे। अब वो हैव यू चिल्ड्रंस, वो ऐसे बोलने वाली थी इसके आगे। एंड देन फिर उसने सोचा उनको देख के कि वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना मान के चलो घर में कुछ भी हो, कुछ भी हुआ हो, अगर छोटी से छोटी चीज भी गुम हो जाए तब भी सबसे पहले बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर पहले सबसे पहले बच्चे आते हैं, और अब यही चुपचाप बैठे हैं। सो ये सोच में पड़ गई, तो इसलिए उसने क्या किया, ओके, सीन एनीवन लरिंग अराउंड द वरांडा। फिर उसने हैव यू चिल्ड्रन नहीं बोला, आगे उसने बोला कि तुमने किसी को देखा है वरांडा में। फिर वो a V-shaped line had formed between her eyebrows, मीन्स उनके जो माथा होता है उस पे एक V-shaped line बन गई, मीन्स ये क्या दिखा रही थी, वो बहुत गुस्सा है। Another straight tighten one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. अब उसने फिर से यही बोला, फिर से यही लाइन बोली कि क्या तुम में से किसी ने देखा है किसी को लरिंग अराउंड द वरांडा। लरिंग मीन्स वॉकिंग आएगा, ये वॉकिंग क्वाइटली विदाउट attracting attention. Okay, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. फिर से उन्होंने यही बोला, वो लेकिन इस बार गुस्से में बोला और जोर से बोला कि तुम में से किसी ने देखा है यहाँ किसी को लरिंग अराउंड द वरांडा, मीन्स किसी को यहाँ पे बिना काम के घूमते हुए। रुकुमनी वाज एंग्री, अब रुकुमनी गुस्सा हो गई। थ्रो मृदु, अब मृदु, इसकी वजह से मृदु कांपने लगी। उसने सोचा कि वो इतना गुस्सा नहीं होगी अगर उसे पता चल गया कि वो पुअर बैगर था और उसकी जो फीट है उन पे छाले पड़े हुए थे। तो उसने क्या किया, ये उनको बताने की सोची। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, अब गहरी सांस लेते वो बोली, रुकुमनी देयर वाज बैगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फेस। अब वो बोली कि रुकुमनी, यहाँ पे एक बैगर आया था, बेचारा उसके पैर पे ना छाले पड़े हुए थे। रुकुमनी बोली सो, मीन्स वो बोली तो क्या, ऐसे सेड रुकुमनी ग्रिमली, मीन्स ऐसे अजीब सा बोलना कि तो क्या, अगर वो आया था तो क्या। फिर टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ जाते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू ओल्ड बैगर
हु टर्न्स अप हेयर? अब वो बोले कि तुमने दी है म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दीज डे ग्राउंडेड पाती। अब पाती बोली, हे भगवान, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, ऐसे कुछ वो बोली। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव एवरीथिंग ही हैड, he even his gold earrings, he was so kind and generous. Generous means दयालु। ओके, अब वो बोला कि अम्मा, तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, गोल्ड इयररिंग्स भी दे दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दयालु था। ओके, सिली स्नैप्ड रुकुमानी। रुकुमानी बोली, मूर्ख, कर्ण didn't give others people's thing, he only gave away his own। अब वो बोले, मूर्ख, वो सिर्फ अपनी ही चीजें देता था, दूसरों की नहीं। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet। रवि अब वो रवि बोला, लेकिन मेरी चप्पल तो उनको फिट ही नहीं। अब रवि भी गुस्सा हो गया और वो बोला, और अम्मा, अगर मेरी फिट आ भी जाती तो तुम मुझे देने देती उसको। ओके, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, मीन्स तुम सच में इतनी परेशानी होती है अगर मैं उसको दे देता मेरी। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ। फिर रुकुमनी बहुत ज्यादा और गुस्सा हो गई। अब वो बोली, रवि गो इनसाइड दिस मिनट। अब वो बोले कि रवि अभी के अभी अंदर जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। अब उसने क्या किया, वो अंदर गई और गोपू मामा की चप्पल लाई जो कि नई थी। ओके, मीन्स इतनी यूज नहीं की थी उन्होंने। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, आई एम सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नोटी। अब वो बोली कि सर ये पहनिए, आपको आएंगी, माफ करिएगा, मेरा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा नोटी, शरारती है। The music master's eye light up। अब म्यूजिक मास्टर तो खुश हो गया। He put them on, trying not to look too happy। अब उसने उनको पहना और इतना खुश नहीं होने की उसने सोचा, मीन्स वैसे खुश नहीं होना चाहता था। Well, I suppose this will have to do। वो बोला, हाँ मैं सोचता हूँ आपको यही करना चाहिए था। These days children have no respect for their elders। What to do? क्या करें, आजकल के बच्चों को कोई इज्जत ही नहीं है अपने माता पिता की। अ हनुमान इनकेटेड मीन्स अवतार, एक हनुमान का अवतार। ओनली राम कैन सेव सच अ नोटी फेलो। मतलब वो बोला, एक हनुमान का अवतार, बस उसको तो राम ही बचा सकता है, राम ही देखेगा उसको तो। रुकुमनी's eyes flashed। अब रुकुमनी फिर से गुस्सा हुई। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। अब वो नहीं चाहती थी कि रवि को मंकी बोला जाए, भले ही होली मंकी हो, लेकिन मंकी। She stood stiff and straight by the front door। अब वो डोर के सामने खड़ी होगी। क्या कहना चाहती थी वो ऐसे खड़े होके कि अब आपका काम खत्म, आपको चप्पल मिल गई, हम हमारे घर में लड़ाई करवा दी, अब आप जाइए यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। ओके, वो ऐसे सीधा ऐसे इनडायरेक्टली बोलना चाहती थी। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। अब ये कंफर्म था कि वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी भाग जाए। When he had charted off in his new chappals। ओके, चार्टेड ऑफ मतलब आवाज करते हैं ना जब हम चलते हुए, तो वो करते करते वो चला गया अपनी नई चप्पल्स में। सी सेड, वो बोली, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। अब वो बोली, मृदु चलो घर के अंदर आओ और सम टिफिन मतलब खाना खा लो। ओके, ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंक ऑफ सच थिंग्स। अब वो बोली, तुम कैसे ये सब चीजें सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। अब वो बोली, हाँ तुम्हारे गोपू मामा चप्पल्स को काम पे नहीं पहन के जाते।
As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena. अब वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ. She suddenly began to laugh. वो एकदम से हंसने लग गई. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब क्यों हंसी वो इसलिए हंसी क्योंकि वो जानती थी कि जो उनके मामा होते हैं वो एकदम आते ही घर पे आते ही अपने जूते फेंकते हैं और सॉक्स फेंकते हैं और अपनी चप्पल पहन लेते हैं जब भी वो घर पे आते हैं. अब आज तुम्हारे मामा का क्या रिएक्शन होगा जब मैं बोलूंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी. ओके, सो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 कर लेते हैं. द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. इस सेंटेंस को रीड करना है. ओके, मीन्स ये वही था कि जो म्यूजिक मास्टर उनके जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल म्यूजिक के ट्रैक्स पे, इनविजिबल ट्रैक्स पे सेटल हो जाते हैं. ओके, वही है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी. मेलोडी मीन्स वही म्यूजिकल नोट्स. Had the beggar came to Rukumani's house for the first time? Give reason for your answer. No, beggar नहीं आया था. वो तो 7th टाइम आया था. I think अब 8th टाइम था. ओके, और रुकुमानी ने खुद बोला था कि अब उसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए. अब आंसर को पढ़ लेते हैं. No, the beggar had not come for the first time. He had been coming every day for past week. Rukumani even said it was time for him to find another house. Okay. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest you about Rukumani's mood? अभी ये क्या कर रहा था? बस कि वो गुस्सा थी. Her experience revealed. ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. बस ये था कि वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गई थी और वो बहुत ज्यादा मीन्स वो अपना टेम्पर, अपना गुस्सा ऐसे लॉस करने वाली थी बिल्कुल उसकी लिमिट को. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये तो आप कर लेंगे और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. चलो फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ. प्लेइंग द वायलिन टू Ravi. Compare Lali's playing violin to a train going off track. Okay. Trying to hide breath of tray of chilies. Mahendran tripped a few chilies over himself. Okay. ये दोनों पार्ट 1 से है. जो फर्स्ट है वो पार्ट 2. Okay. Third, the teacher played a few notes on his violin and Lali stumbled it behind him, struggling to follow. Okay. The beggar said that the kind lady of the household had helped him survive for the past week. Okay. After the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his missing chappals. Okay. ये तो बस यही थी कि चैप्टर्स में दिए हुए थे तो वो लिखने हैं. अब मेन क्वेश्चंस आती है. 7 क्वेश्चंस है, सो ध्यान से देखना. ओके. डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. और जो हम ये कर रहे हैं वो वर्किंग विद टेक्स्ट है. ओके, यहाँ पे हेडिंग डाली नहीं हुई है, सॉरी. द म्यूजिक टीचर वाज थिन एंड हैड ओल्ड फैशन टफ. On his mostly bald-headed, wore a gold chain rounded his neck, a diamond ring on his hand, and beat time with his big toe while playing with violin. ये जो है ना बी एंड बीट, बी एंड से लेके वायलिन तक, ये आपकी मर्जी है. आप लिखो ना लिखो, ये कंपल्सरी है एंड से पहले का. ओके. ओके. और क्वेश्चन क्या है कि हमें बताने की म्यूजिक टीचर, जो म्यूजिक टीचर है वो कैसा दिख रहा था जब हमने विंडो में से देखा.
ओके, what makes Mridu conclude that beggar has no money to buy chappals? अब मृदु को कैसे पता चला कि बैगर के पास कोई पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? अब ऐसा इसीलिए क्योंकि बैगर ने खुद दिखाया था कि उसके पैरों पर छाले पड़ चुके थे, बस यही है। मृदु concluded that the beggar has no money to buy chappals because she sees his blistered feet and realized that he is in deepest need of footwear. ओके, ये इसका मीनिंग एक ही है कि उसको पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। ओके, what does she suggested to show her? कनिकन मीन्स जो हमारी भावना होती है। ओके, किसके प्रति? दया, जो हमारी दया की भावना होती है। टू शो हर कनकन, मृदु सजेस्टेड गिवन द बेगर अ पेयर ऑफ 4 चप्पल्स। ओके, मीन्स उसने अपनी दया की भावना दिखाने के लिए क्या किया? उसको बैगर को एक पुरानी चप्पल्स दी, जो कि घर में किसी की थी। वो घर में नहीं, लेकिन वो म्यूजिक मास्टर की थी। Have you children? She began and then ये वही लाइन है जिसके अंदर रुकुमानी गुस्सा हुई थी। Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet. When on more slowly seen anyone luring around the veranda. अब उसने अपना क्वेश्चन चेंज किया था, ये देखो मेरे को। What do you think रुकुमानी really wanted to ask? ये बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि रुकुमानी सच में कुछ पूछना चाहती थी? अगर पूछना चाहती तो क्या? रुकुमानी रियली वांटेड टू आस्क, वो पूछना चाहती थी। इफ द चिल्ड्रन हैड सीन एनीवन टेकिंग द चप्पल्स फ्रॉम वरांडा, ओके, कि बच्चों ने किसी को देखा हो चप्पल्स वरांडा से लेते हुए। व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? अब उसने अपना प्रश्न चेंज क्यों किया? क्योंकि उसने देखा कि बच्चे चुपचाप बैठे हैं, इसीलिए। She changed her question because she noticed the children were very quiet and so they might know something about missing chappals. अब वो एकदम चुप बैठे थे, इसकी वजह से कुछ ना कुछ उन्हें पता हो सकता है जो चप्पल्स मिस हुई है उसके बारे में। Now next page. Have you children? ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया था आपकी सहूलियत के लिए। What did she think had happened? अब कि उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा? She thought the children might have given the chappals to someone without asking. अब उसने सोचा कि क्या पता कि बच्चों ने किसी को चप्पल दे दी हो, ओके, बिना पूछे। अब क्या हुआ? मान के चलो आपकी क्लास में लिखवा दिया कि उसने सोचा कि उन्होंने किसी को चप्पल उठाते हुए देख लिया हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर ऐसे बताया नहीं हुआ है, तो इसलिए सभी अपना अपना माइंड यूज करके लिखेंगे। तो मैंने ये लिख दिया, ओके। On getting Gopu Mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? अब जैसे ही गोपू मामा की चप्पल म्यूजिक टीचर को मिली तो वो क्यों इतना खुश नहीं दिखना चाहता था? क्यों नहीं? क्योंकि the music teacher tried not to look too happy when he received Gopu Mama's chappal because क्योंकि he had lied to Lali. अब उसने लाली को झूठ बोला था, claiming his chappals were brand new. अब वो क्या बोल रहा था कि मेरी चप्पल तो नहीं है, नहीं न्यू है, बट दे वर एक्चुअली वेरी ओल्ड एंड चीप। लेकिन वो सच में क्या थी? पुरानी थी और सस्ती थी। He didn't want to seem greedy. अब वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे लालची दिखे। और even though he was happy to get new chappals, लेकिन वो फिर भी खुश था नई चप्पल मिलने की वजह से। On getting a gift of chappal, the beggar, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या है कि बैगर 1 मिनट में क्यों भाग गया? एकदम मीन्स स्ट्रीट के भी बाहर कैसे क्यों चला गया था? Why was he in such
hurry to leave. अब क्यों था? क्योंकि वो जानता था कि बच्चों ने घर वालों की परमिशन नहीं ली है, उन्होंने पेरेंट्स की परमिशन नहीं ली है और वो कभी भी आके उससे छीन सकते हैं चप्पल. The beggar left quickly after receiving the chappals because he knew the children hadn't gotten the permission from their parents to give to him. Okay? क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने परमिशन नहीं ली है उसको देने के लिए. Okay? So next page. Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani begins to laugh. What made her laugh? अब क्या हुआ, जब वो जा रहे थे, चैप्टर के आखिरी में हमने पढ़ा, तो ऐसा क्या हुआ कि रुकुमनी को हंसी आ गई. Rukumani laughed while walking to the kitchen with Mridu and Meena because she imagined how Gopu Mama would react when he get to know that his slippers were given to the music teacher. Okay? अब क्यों उसको इतनी हंसी क्यों आई? क्योंकि उसने सोचा कि गोपू मामा का रिएक्शन क्या रहेगा तब मैं उनको बताऊंगी कि उनकी चप्पल तो मैंने म्यूजिक टीचर को दे दी. ओके, सो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी तैयार रहना, वो 2 दिन बाद आएगा. ओके, बाय बाय. We will meet in the next video. Thanks for watching.